अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सलीम लेक्चर। बात करेंगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में। ये लेक्चर ऑन डिमांड अपलोड किए जा रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स के एग्जामिनर हैं, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी, इसके बिना पे ये अपलोड किए जा रहे हैं। अगर किसी ने न्यूरोलॉजी स्टडी की है या ब्रेन एनाटॉमी को पढ़ा है तो उन्हें इसको समझने में आसानी होगी। बट मेरी कोशिश होगी, क्योंकि ये पहला लेक्चर अपलोड किया जा रहा है, तो मेरी कोशिश होगी मैं इसको बेसिक से कर रहा हूँ। इस टॉपिक से रिलेटेड पहला लेक्चर है तो बेसिक को भी कवर करने की कोशिश करूंगी। शुरू करते हैं। देखिए, हमें मालूम है कि जो नर्वस सिस्टम है हमारा, जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे कंसिस्ट है, ये मिलकर बना है नर्वस टिश्यू से। और नर्वस टिश्यू जो है, बात हो रही है ब्रेन की, बात हो रही है स्पाइनल कॉर्ड की। दीज आर टू ऑर्गन्स जो कि नर्वस सिस्टम में पार्टिसिपेट करते हैं। ये ऑर्गन नर्वस टिश्यू से मिलके बने, और नर्वस टिश्यू जो है वो न्यूरॉन सेल से मिलके बने। न्यूरॉन्स भी कह सकते हैं, ब्रेन सेल भी कह सकते हैं, आप नर्व सेल भी कह सकते हैं, एक ही बात है। इन्होंने मिलकर के पूरा नर्वस सिस्टम हमारा डेवलप कर दिया है। अब इतना स्टूडेंट के पास तो कॉन्सेप्ट होगा कि हमारा जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है वो किस कैटेगरी में आता है। मैं उसको बता भी देती हूँ, अभी खैर इन्फॉर्म कर देती हूँ। इंफॉर्मेशन यहाँ मैं प्रोवाइड करना जरूरी समझूंगी। देखिएगा, ये जो नर्वस सिस्टम है ना, हमने इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। हमारा नर्वस सिस्टम दो डिवीजन में डिवाइड हो गया है। एक को हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और दूसरी को हम कहते हैं, दूसरी कैटेगरी को हम कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम किससे मिलकर बना है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम मिलकर बना है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से। ठीक है। अब यहाँ ब्रेन है और हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड है, तो हमें पता चला कि स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन से मिलके सेंट्रल नर्वस सिस्टम बन चुका है। ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, इसको कंसीडर कर लीजिएगा स्पाइनल कॉर्ड। अदर देन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड जो पार्ट आता है और कोऑर्डिनेट कर रहा होता है, रोल प्ले कर रहा होता है नर्वस सिस्टम में, हम उसे कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। हम इसे आउट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी कह देते हैं। ठीक है। अब ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, ये कौन सा सिस्टम है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, पहले उसको समझिए। देखिए, नर्वस सिस्टम जो काम करता है ना, उसमें होता ये है कि नर्व इम्पल्स यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल होते हैं, उनको ट्रांसफर किया जा रहा होता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन, एंड देन टारगेट तक पहुंचाया जा रहा होता है। ठीक है, उसको हम नर्व इम्पल्स कहते हैं। ये नर्व इम्पल्स ट्रेवल किसके थ्रू करता है? ये नर्व इम्पल्स ट्रेवल करता है थ्रू न्यूरॉन्स, और कहाँ पहुंच जाता है? टारगेट तक पहुंच जाता है। वहां पे जाके कोई भी इफेक्ट इसने अपना प्रोड्यूस करना है, कोई भी बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स इसने अपना शो करना है। तो नर्वस सिस्टम इस तरीके से काम करता है। अब है हमारे पास एंडोक्राइन सिस्टम। वी नो दिस वेरी वेल दैट स्पेशल जो टिश्यू होते हैं उन्हें हम ग्लैंड्स कहते हैं। और वो क्यों ग्लैंड्स कहते हैं? क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू प्रोड्यूस एंड रिलीज हार्मोन। हार्मोन स्पेशल केमिकल होते हैं और ओनली सेक्रेटेड बाय ग्लैंड्स, और ये ब्लड स्ट्रीम से होते हुए, अगर एंडोक्राइन सिस्टम की बात हो रही है यहाँ पे, इसीलिए ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ये हार्मोन क्या करेंगे? टारगेट तक पहुंच जाएंगे, और वहां जाके जो भी इन्होंने सिग्नल देना है, जो भी काम करवाना है, फंक्शन नॉर्मल जो बॉडी का परफॉर्म करवाना है, वो करवा देंगे। दो अलग सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम। बट ये जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, ये इन दोनों सिस्टम को साथ लेकर चलता है, इन दोनों सिस्टम के साथ काम करता है। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को मैं अगर डिफाइन करूं कि एंडोक्राइन सिस्टम प्लस नर्वस सिस्टम, तो वो गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है वो एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम दोनों एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में मिलकर के बॉडी के नॉर्मल फंक्शन और बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन और रेगुलेशन, ये सारे प्रोसेस जितने भी होते हैं परफॉर्म करवा रहे होते हैं। ठीक है, दोनों को इंडिविजुअल भी डिफाइन कर दिया है, और दोनों का फंक्शन, दोनों को जो यूटिलाइज कर रहा है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कर रहा है फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, बॉडी के बहुत सारे मैकेनिज्म उनको रेगुलेट करने के लिए। अच्छा, अब यहाँ पे जिक्र हुआ था न्यूरॉन्स का। ठीक है, आपने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में क्या समझा? यहाँ पे आपको जरूरत होगी, अगर एंडोक्राइन सिस्टम है तो यहाँ आपको जरूरत होगी हार्मोन्स की भी, और यहाँ पे क्योंकि नर्वस सिस्टम है तो यहाँ आपको जरूरत होगी न्यूरॉन्स की भी। हार्मोन्स, न्यूरॉन्स, ये मिल के ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बनाते हैं। अब जो न्यूरॉन्स हैं वो कितने टाइप के होते हैं? नॉर्मली हमें मालूम है कि जो न्यूरॉन्स है वो तीन तरह के होते हैं: सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स, इंटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन का फंक्शन क्या होता है?
देखें सेंसरी न्यूरॉन जो होते हैं ना, वो किसी भी चेंज को हम बायो की लैंग्वेज में स्टिमुलस कहते हैं। एक है तो स्टिमुलस, बहुत सारे हैं तो स्टिमुलाई। किसी भी चेंज को, किसी भी स्टिमुलाई को डिटेक्ट करने की सलाहियत रखते हैं। कौन? सेंसरी न्यूरॉन, और वी कैन से इट सेंसरी रिसेप्टर। ठीक है। अब ये सेंसरी, क्योंकि नाम दिया हुआ है सेंसरी, सेंस करने की सलाहियत, डिटेक्ट करने की सलाहियत। ठीक है। तो इन्होंने उस चेंज को डिटेक्ट किया। एंड लेट्स सपोज यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा चीज हॉट है और ये कोई ह्यूमन हैंड है और ये इससे टच हो गया है। ठीक है। अब ये बहुत ज्यादा हॉट था तो यहाँ पे टच हुआ। यहाँ पे इस शख्स की स्किन में सेंसरी रिसेप्टर है। उन रिसेप्टर ने ये जो गर्म था ऑब्जेक्ट, इसको डिटेक्ट कर लिया, इस स्टिमुलस को डिटेक्ट कर लिया। और सेंसरी रिसेप्टर क्या कर रहे हैं? इंफॉर्मेशन लेकर जा रहे हैं कहाँ पे? टूवर्ड्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंपोज होता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से। तो यानी अब सेंसरी न्यूरॉन जो है, सेंसरी रिसेप्टर्स जो है, ये इंफॉर्मेशन लेकर जा रहे हैं किसके पास? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के पास इंफॉर्मेशन जा रही है। कौन सी इंफॉर्मेशन जा रही है? ऑब्जेक्ट गर्म है और आपने टच कर लिया, उसको पकड़ लिया, ये वाली इंफॉर्मेशन जा रही है। किस तरीके से जा रही है? क्योंकि देखिए मैंने बताया था नर्वस सिस्टम काम करता है थ्रू नर्व इम्पल्स। ठीक है। तो ये जो सेंसरी रिसेप्टर है या सेंसरी न्यूरॉन जो है, ये थ्रू इलेक्ट्रिकल सिग्नल एक जा रहा है। जितनी तेज हमारी इलेक्ट्रिसिटी, जो स्पीड इसकी होती है, जैसे ही हम बटन ऑन करते हैं फौरन हमारा एनर्जी सेवर ऑन हो जाता है। बहुत रैपिडली एक्शन होता है, नैनो सेकंड से भी कम टाइम में होता है ना। उसके किसी ना किसी फ्रैक्शन को लेकर बस इतना सा होता है। तो सेम यहाँ पे भी वही रूल अप्लाई होता है कि नर्व इम्पल्स जो है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल एक, और यहाँ से वो मैसेज पहुंचाया जा रहा है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को। क्योंकि मैसेज जा रहा है टुवर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो हम इसे कहते हैं एफरेंट नर्व पाथवे, कि अभी मैसेज लेकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाया जा रहा है। एंड देन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बैठे हैं कौन से न्यूरॉन? इंटर न्यूरॉन। मैंने आपको बताए थे 3 टाइप्स ना। सेंसरी न्यूरॉन तो इंफॉर्मेशन लेकर जा रहा है, कहाँ लेकर गया? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के पास। वहां पे कौन है? वहां है इंटर न्यूरॉन। तो सेंसरी न्यूरॉन इंफॉर्मेशन अगर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को ले जाके देगा, इसका मकसद वो इंफॉर्मेशन दे रहा है इंटर न्यूरॉन को। ठीक है। अब इंटर न्यूरॉन ने क्या किया? ये जो इंफॉर्मेशन आई है उस पर एक अप्रोप्रिएट कमांड, कोई भी डिसीजन लेना है कि क्या करना चाहिए, व्हाट टू डू नेक्स्ट। तो वो जो भी उसने डिसाइड किया है वो वापस भेजेगा इंफॉर्मेशन टू द इफेक्टर ऑर्गन, जहां पे भी इफेक्ट हुआ है, जहां पे भी ये मैसेज हमें पहुंचाना है। अब कौन से न्यूरॉन के थ्रू वापस आएगी इंफॉर्मेशन? सेंसरी तो लेके चला गया था, किसके पास लेके गया? ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड में तो इंटर न्यूरॉन है, उसके पास लेके चला गया। वापस इंफॉर्मेशन कौन लेकर आ रहा है? डिसीजन मेकिंग किसने की? इंटर न्यूरॉन ने की, जो कि ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड में। अब जो कमांड वापस आ रही है वो किसके थ्रू आएगी? वो मोटर न्यूरॉन के थ्रू आएगी। कहाँ पे आएगी? इफेक्टर या टारगेट ऑर्गन तक आएगी। और वहां आने के बाद क्या होगा? वहां आने के बाद रेस्पॉन्स शो किया जाएगा। तो अब जब इंफॉर्मेशन ब्रेन तक जा रही थी बाय सेंसरी न्यूरॉन, तो हमने इसे कहा एफरेंट पाथवे। और जब इंफॉर्मेशन ब्रेन से बाहर आई तो हमने इसे कहा इफरेंट नर्व पाथवे। तो क्या कंक्लूड किया? वो नर्व, वो न्यूरॉन जो कि पार्टिसिपेट करते हैं आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मींस आउटसाइड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो हम उन न्यूरॉन्स को, हम उन नर्व सेल को इफरेंट न्यूरॉन या इफरेंट नर्व सेल भी कह सकते हैं। ठीक है। और ये पाथवे क्या कहलाएगा? इफरेंट नर्व पाथवे। यहाँ पे जो ई है वो एग्जिट से याद रखिएगा कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज बाहर आ रहा है, कोई चीज वहां से लीव कर रही है, एग्जिट हो रहा है। ठीक है। तो इसे हमने कह दिया इफरेंट नर्व पाथवे। तो यहाँ तक तो आपको बेसिक न्यूरोलॉजी समझ में आई है। एक छोटा सा मैंने जस्ट इंट्रोडक्शन दिया है टाइप्स ऑफ न्यूरॉन का, और किस तरीके से इंफॉर्मेशन जाती है और किस तरीके से वापस आती है। एफरेंट नर्व पाथवे और इफरेंट नर्व पाथवे का कॉन्सेप्ट आपको मिल गया है। कुछ ड्रग्स है हमारे पास, क्योंकि हम फार्माकोलॉजी कर रहे हैं और आगे हमने लीड उसी को करना है। तो यहाँ पे मैं कुछ एनाटॉमिक ऑटोनॉमिक ड्रग्स जो हैं उनको डिफाइन करना चाहूंगी। ये ऑटोनॉमिक ड्रग्स क्या होती हैं?
देखें नाम से ही शो हो रहा है ड्रग क्या करती है। पहले मैं ड्रग के बारे में बता दूं। जो ड्रग्स होती हैं, लेट सपोज मैं ओपियाइड्स की अगर बात करूं समझाने के लिए, तो जो ओपियाइड्स होते हैं पेन रिलीवर होते हैं, और वो ओपियाइड रिसेप्टर से जाके बाइंड करते हैं। एंड देन जब तक वो बाइंड नहीं करेंगे उस वक्त तक वो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं कर रहे होते ना। तो उन्हें जो भी उनका रिस्पॉन्स उन्होंने शो करना है, तो फर्स्ट उनको बाइंड होना होता है ओपियाइड रिसेप्टर से। तो यहाँ पे अब हमारे पास ये जो ड्रग्स हैं इनको हम कह रहे हैं ऑटोनॉमिक ड्रग्स। वाई? क्योंकि ये वो ड्रग हैं जिनमें एबिलिटी होती है ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करने की, जिनमें एबिलिटी होती है कहाँ तक पहुंच जाने की, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंच जाने की। तमाम ड्रग्स जो होती हैं वो क्रॉस नहीं कर सकती ब्लड ब्रेन बैरियर, सिलेक्टिव होती हैं, कुछ होती हैं। तो वो जो क्रॉस कर लें ब्लड ब्रेन बैरियर एंड देन एंटर हो जाए हमारे ब्रेन में, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, और वहां जाके ऑल्ट्रेशन करें, चेंजेस कोई करें, तब्दीली कोई लाएं, तो हम उन ड्रग्स को कहते हैं ऑटोनॉमिक ड्रग्स। और या वो जो एजेंट्स हैं जो क्रॉस करके अंदर चले गए, या हम उनको कह देंगे ऑटोनॉमिक एजेंट्स। अब ये ऑटोनॉमिक ड्रग्स या ऑटोनॉमिक एजेंट्स क्या कर रहे हैं वहां जाके? ये कुछ फ्यू ड्रग्स जो हैं जो जाके वहां एंटर हो गई हैं और उसके फंक्शन में ऑल्ट्रेशन कर रही है। किस तरह के ऑल्ट्रेशन करती है, किस तरह के चेंजेस लाती है उसके फंक्शन में, किसके फंक्शन में? नर्वस सिस्टम के फंक्शन में। तो ये जो ड्रग्स हैं एक्चुअली दो तरह के फंक्शन करती हैं। क्या करती हैं? या तो ये जो नर्वस सिस्टम है हमारा, उसकी जो एक्टिविटी है उसको स्टिमुलेट कर देंगे, ठीक है, या तो ये उसको स्टिमुलेट कर देंगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को कि इनहेंस हो जाए उसकी एक्टिविटी। या फिर ये क्या करते हैं, ये जो एजेंट है, ये जो ड्रग्स है, ये जाके वहां ब्लॉक कर देते हैं ऑटोनॉमिक जो नर्व होते हैं, जो न्यूरॉन्स होते हैं, उनको जाके, उनके एक्शन को जाके ये ब्लॉक भी कर देते हैं। तो हम ऑटोनॉमिक ड्रग्स जो होती हैं उनको अपने पर्पस के लिए इस तरीके से यूटिलाइज करते हैं। या तो स्टिमुलेट करवाना है, या तो हमने ऑटोनॉमिक नर्व को, उसकी एक्टिविटी को, उसके एक्शन को ब्लॉक करवा देना है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है? नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपको पता है कंसिस्ट है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड पे। आउटसाइड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड जो नर्व है वो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में इंक्लूड। ठीक है, अब बात करेंगे हम यहाँ पे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, नॉट सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को फर्दर डिवाइड कर दिया इनटू टू कैटेगरी, दो डिवीजन है यहाँ पे। एक को हम कह रहे हैं एफरेंट और एक को हम कह रहे हैं इफरेंट। देखा थोड़ी देर पहले मैंने आपको एफरेंट और इफरेंट पाथवेज बताए थे कि अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ जाएगा तो हम उसको एफरेंट, यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की तरफ वो नर्व जा रही है, उनकी जो डायरेक्शन है टुवर्ड्स ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड है। इफरेंट अवे फ्रॉम द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो यहाँ पे अब बात हो रही है सिर्फ इफरेंट की। जैसे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हमने दो डिवीजन में डिवाइड कर दिया, एक एफरेंट है और एक इफरेंट है। दोनों अभी बाहर है किसके? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के। एक जा रहा है और दूसरा वहां से आ रही है इंफॉर्मेशन। तो हम यहाँ पे जो हमारा टारगेट है दैट इज इफरेंट। अब ये जो इफरेंट है यानी आउटसाइड, अवे फ्रॉम द ब्रेन, अवे फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड, उसको हमने कैटेगराइज कर दिया, उसकी डिवीजन हमने बना दी। एक हमने कहा ऑटोनॉमिक सिस्टम और दूसरे को हमने कहा सोमैटिक सिस्टम। यहाँ पे सोमैटिक सिस्टम हमारा जो टॉपिक है वो बिल्कुल भी नहीं है। टॉपिक जो हमने डिस्कस करना है आगे वो ऑटोनॉमिक सिस्टम को डिस्कस करना है हमने। तो मैं यहाँ ऑटोनॉमिक सिस्टम की फर्दर डिवीजन की बात करूंगी। वो फर्दर डिवाइड कर दिया गया है इनटू सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक एंड एंटेरिक सिस्टम। इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।